Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video। और मेरा नाम है सदफ हाशमी। और बेसिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो। मैंने आपको बताना है आज कि प्रॉपर्टीज को किस में प्रॉपर्टीज होता है ब्रो? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होता है ना। यप। तो प्रॉपर्टीज को असाइन कैसे करते हैं? असाइन। यप। उसको अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट, है ना, पुटिंग समथिंग न्यू इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। उसके बाद उसके बाद रिमूव कैसे करते हैं एक प्रॉपर्टी को, या डिलीट कैसे करते हैं, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहो मेरे साथ। देखो, सबसे पहले हम लोगों के पास हम लोग ना अपडेट करने के लिए, अपडेट करने, असाइन करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी करेंगे उसके लिए हम लोगों को ना या तो हम लोग को इस स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको इस्तेमाल करो तो कुछ कंडीशंस है, इसको इस्तेमाल करो तो कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशन क्या बोले? एग्जांपल तो दिखाओ। देखो, बेसिक से एग्जांपल देते हैं। स्पेसशिप नाम का, मानो मैंने बहुत पहले क्या बनाया, एक वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है। उस वेरिएबल को मैंने क्या बना दिया बाद में, इक्वल टू का साइन देके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट करके बेसिकली स्पेसशिप को मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है फ्यूल टाइप। यहां देखो, जैसे कि मैंने स्पेस, वेट गिव मी अ सेकंड बडीज, गिव मी अ सेकंड। जैसे कि मैंने स्पेस शिप नाम का क्या बनाया, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, स्पेसशिप नाम का क्या बनाया, प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, वेरिएबल बनाया, और उसको इक्वल टू का साइन देके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने अपना फ्यूल टाइप, FUEL फ्यूल, TYP टाइप, ये क्या हो गया, की पार्ट, उसके सुनते हैं कोलोन का साइन, उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया बेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, पास्ट में। अभी इसलिए हम लोग उसको मतलब पास्ट, अभी फॉर नाउ इग्नोर दैट थिंग, ओके। स्पेसशिप नाम का हम लोगों ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। उसका फ्यूल टाइप क्या हुआ, फ्यूल टाइप लेट्स बिलीव उसका प्रॉपर्टी है, और उसको हम लोगों ने असाइन किया, इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल देखो, इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल देखो। ये ऑब्जेक्ट का नाम, ये प्रॉपर्टी का की का नाम या फिर प्रॉपर्टी का नाम, और ये है उसका वैल्यू। क्या आप लोग देख सकते हो, क्या फ्यूल टाइप को एक वेजिटेबल ऑयल नाम का वैल्यू असाइन कर दिया गया है, राइट। तो असाइनमेंट कैसे करते हैं, असाइनमेंट करते हैं इक्वल टू के साइन के साथ, इक्वल टू के साइन के साथ। और जिस चीज को आपको अपडेट करना है, जिस प्रॉपर्टी को आपको अपडेट करना है, उसको हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जिस प्रॉपर्टी को हम लोग को अपडेट करना है, उसको हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, उसको हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। एक और चीज नोटिस करो, क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने की वजह से क्या उसको हम लोगों ने कोट्स के अंदर लिखा है? यस। क्या कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। पता है क्या आएगा, एक एरर पॉपअप देगा, ठीक है, बोलेगा सिंटैक्स एरर। जब कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो, जब कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, क्या पुट करने के लिए, प्रॉपर्टीज पुट करने के लिए, ठीक है, तो आपको कोट्स देने ही देने हैं, वरना एक एरर पॉपअप होगा, ठीक है। होपफुली थोड़ा मोड़ा समझ में आया। स्पेसशिप नाम का हम लोग का क्या था, ऑब्जेक्ट था, और फ्यूल टाइप नाम का एक प्रॉपर्टी था, उसको हम लोगों ने असाइन किया वेजिटेबल ऑयल नाम का वैल्यू, ठीक है। फिर दोबारा हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब तो भाई ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना चाहो उतना प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, ठीक है ना। की और वैल्यू के फॉर्म में एक प्रॉपर्टी होता है, की उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी का नाम को, और वैल्यू उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी का जो की और वैल्यू पेयर होता है, एक दूसरे की और वैल्यू पेयर से कॉमा से सेपरेटेड होता है। बेसिकली बोलने का कोशिश कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप जितने चाहे उतना प्रॉपर्टी दे सकते हो, बस कॉमा से आपको सेपरेट करना है। समझ में आ रहा है? स्पेसशिप तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे हम लोग कैसे, जैसे मैंने बताया था, आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करो या डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करो। हम लोग स्पेसशिप के बाद हम लोग डॉट नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग उसमें कलर एक प्रॉपर्टी होगा, या फिर नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगा, नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगा, है। आई मीन कि कलर नाम का अगर की उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, ऑब्जेक्ट जो हम लोग का है, तो वे क्रिएट हो जाएगा अगर आप डॉट कलर का इस्तेमाल करते हो। फिर हमने उसको असाइन किए हैं गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड इज आवर वैल्यू। अच्छा, एक बार देख लो इन दोनों को, ठीक है, देख लो कैसे कैसे हुआ है। मैं कुछ और बात बताता हूँ। एक बात, जैसे मैंने तुमको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब भी चीज को लिखो तो कोट्स के अंदर लिखना है, वरना एरर होगा। क्या इसको, क्या एक सेकंड में आ जाओ इधर, क्या कलर जो है, क्या इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या आप सही है? नो सर, इसके अंदर कोट्स लिखना पड़ेगा, कोट्स लिखोगे तो एरर होगा। क्या अब प्रॉपर वर्क करेगा? यस, अब प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोले कि सर ये तो दे दिए, क्या इसमें कोट्स नहीं दे सकते हैं डॉट के बाद? नहीं, फिर ये भी एरर पॉपअप करेगा। एक्स्ट्रा अननेसेसरी थिंग्स नहीं करना है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी थिंग्स नहीं करना है। अब डॉट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, अगर डॉट का इस्तेमाल तभी करो जब एक सिंगल, मेरे हिसाब से एक सिंगल मतलब बिना स्पेस वाला की हो, बिना स्पेस वाला। जहां पे देखो फ्यूल टाइप, क्या इसमें बीच में स्पेस है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, हाँ, इसी वजह से हम लोगों को उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ा, कोट्स के अंदर लिखना पड़ा। ऐसे कलर, इसमें कोई स्पेस नहीं है, दो वर्ड्स नहीं है, सिंपली इसको डॉट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोट्स नहीं लिखना है, लिखोगे तो एरर पॉपअप देगा, ठीक है। अब नाउ सम माइंड क्रैकिंग केसेस, मतलब माइंड खराब कर देने वाले केसेस। देखो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग? कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं। अब कांस्टेंट वेरिएबल का क्या खास बात है? कांस्टेंट वेरिएबल का खास बात यह है कि उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो। एक व्हाट डू आई मीन बाय अपडेट नहीं कर सकते हो? मतलब क्या वो, मतलब एक बार मैंने उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डाली, क्या उसको हम अपडेट नहीं कर सकते हैं? क्या उसके अंदर नए प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते हैं? क्या उसके अंदर हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को? ऐसा नहीं है। बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड से आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप एक नया ऑब्जेक्ट उसको असाइन नहीं कर सकते। आप पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर के सारी चीजें उड़ा सकते हो, बट एक नया घर, एक नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके स्पेसशिप नाम का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, उसको असाइन किया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। टाइप नाम का क्या हुआ, ये की हुआ, और शटल इसका वैल्यू हुआ, और क्या है बीच में, क्या है, कोलोन है, ठीक है। तो बेसिकली ये की वैल्यू पेयर है। बेसिकली यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ, शटल, ये क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हुआ, एक प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो बन गया हम लोग का कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। फिर दोबारा हम लोग स्पेसशिप लिखते हैं और फिर उसको असाइन करने का कोशिश करते हैं। यहां देखो, क्या उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं? यहां पे यस, सीधा असाइन ही कर दे रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? क्या कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट हो रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट है, टाइप एलियन, यस, शटल नहीं होके एलियन, यस। तो यहाँ पे एरर पॉपअप देगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे आप वार कीवर्ड से लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे अगर आप वार होता तो यहाँ पे एरर पॉपअप नहीं होता, चुपचाप अपडेट कर देता, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्स्ट कीवर्ड से हम लोगों ने बनाया है, मतलब कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप नया ये नहीं असाइन कर सकते हो। क्या असाइन नहीं कर सकते हो? नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते हो। होपफुली दिस वीडियो इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब आगे देखते हैं, एक और केस देते हैं, स्पेसशिप डॉट टाइप। जैसे मैंने बताया, डॉट के बाद अगर आप एक वर्ड लिखते हो, एक की लिखते हो, तो आपको कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, आपको कोट्स के अंदर नहीं लिखना है। अगर आप लिखोगे, उसको टाइप कर, एलियन सेव किया, तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एलियन शटल की जगह रिप्लेस नहीं होगा। ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर अपडेट नहीं होगा, इससे एरर पॉपअप करेगा, ठीक। अगर आप चाहते हो कि ये वर्क करे तो आप इसको हटा दो, फिर एलियन सेव हो जाएगा, नो एरर होगा, आराम से सेव हो जाएगा, ठीक है। स्पेसशिप, अब जैसे मैंने फिर बताया, टाइप को आपने एलियन सेव करना है। फिर आप देखोगे कि टाइप, सर आप बोले थे स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी कोई की यानी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं तो हम लोग को कोट्स के अंदर लिखना है। हाँ, अगर नहीं लिखोगे तो फिर एरर पॉपअप होगा, ठीक है, एरर पॉपअप होगा। इसलिए अगर कोट्स नहीं लिखा हुआ है तो एरर पॉपअप होगा। भाई चीज़ों को ईजी करो ब्रो, मैं बताता हूँ, एंड में बताऊँगा क्या करना है। स्पेसशिप, टाइप, अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लोग का की है उसके अराउंड कोट्स, क्या ये सेव होगा? एलियन नाम का क्या सेव होगा? यस, फाइनली सेव हो जाएगा। जब आप console.log स्पेसशिप करोगे तो आपका पहले का वैल्यू क्या था? टाइप शटल, अब चेंज होकर हो जाएगा टाइप एलियन, बिकॉज ऑफ दिस कोड और से दिस कोड, ठीक है। दोनों कोड की वजह से अगर आप लिखने में गलती करोगे तो सेव नहीं होगा। लेट मी शो यू फाइनली व्हाट वी शुड डू। Okay, wait buddy, wait. So now I'll show you कि करना क्या है। तो बोर्ड की तरफ देखो, तो मैंने बेसिकली चीज़ों को इजी करने के लिए जनरलाइज किया। तो इफ़ आई एंड अप साउंडिंग लाइक एन इडियट और कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। देखो, ऑब्जेक्ट नेम, सबसे पहला पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम। अगर आप डॉट नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और आपका नो स्पेस वाला टेक्स्ट या फिर की है या प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, उसको आप बिना कोट्स का लिखो,
उसको आप बिना कोट्स का लिखो और उसको असाइन कर दो एक नया वैल्यू, उसको असाइन कर दो, तो कोई एरर नहीं पॉप अप होगा। फिर दोबारा हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं अंदर से कि नो स्पेस वाला टेक्स्ट था, नो स्पेस वाला की था, बट तब भी चाहते हैं हम लोग कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो कोट्स को मिस ना करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक सिंगल वर्ड है या सिंगल टेक्स्ट है, बिना स्पेस का आपको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, वरना एरर पॉपअप होगा। गॉट द आइडिया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो गॉट इट, तो आपको कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा। लास्ट, ऑब्जेक्ट नेम अगर बहुत ज़्यादा स्पेस वाला टेक्स्ट है कि मैनी स्पेस मैनी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का वैल्यू पूरा का पूरा की है, की या फिर बोलो ऑब्जेक्ट का, सॉरी प्रॉपर्टी का नाम है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपको वहाँ पे भी कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी नो दैट थिंग राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हो। और ये वाला तो भाई तुमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको डॉट नोटेशन की तरह नहीं लिख सकते हो। डॉट नोटेशन का क्या है एक फंडा कि आप जो भी चीज़ वहाँ पे लिखो वहाँ पे आप कोट्स लिखो, कोट्स नहीं लिखो, तो ये तो बिना कोट्स का आएगा नहीं, इतना बड़ा एरर पॉपअप कर देगा, इसलिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। मेकिंग सेंस राइट? तो डेटा सेव हो जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट नेम में एक नया प्रॉपर्टी का नेम के साथ एक अपडेट हो जाएगा या नया चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग लैपटॉप की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, होपफुली मेड सेंस, सो आई विल कैच यू अप, लेट्स गेट बैक इनटू लैपटॉप। Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे प्रॉपर्टी को कैसे असाइन करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, यानी प्रीवियस वैल्यू को चेंज करके एक प्रॉपर्टी में नया वैल्यू कैसे पुट करते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रॉपर्टीज कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। और जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे करते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले codeacademy.com आप अपने लैपटॉप में साइड में खोल लीजिए, यू नो व्हाट आई मीन। सो या codeacademy.com का जो सर्टन पेज हम लोग के स्क्रीन के ऊपर ओपन है विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। I have one more important thing. Please subscribe my channel. No, that wasn't the important thing. I don't know. Yeah, basically ये जो हम लोग का जो पूरा lecture होगा, whatever you call it, video, tutorial, whatever you call it, we'll divide into 3 parts. The number 1 would be reading. Second part would be going through some examples, and the high chances are like we'll copy these examples and put it in our code editor, which is on the right side here, and we're gonna test them if they work or not. That is not the thing, buddy. And at the end, we have instructions to follow. We have given 3 instructions to follow in this certain exercise. Without any further ado, let's get into the video. So सबसे पहले प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। Once we have defined an object, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करो, व्हाट कीवर्ड का इस्तेमाल करो, या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करो। आपको वेरिएबल बन जाएगा, उस वेरिएबल को आपको क्या असाइन करना है? प्रॉपर्टी बनाना है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप इक्वल टू का इस्तेमाल करो, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, या इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यू नो आई मेक अ फनी मूवमेंट विद माय हैंड्स, आई मीन लाइक कर्ली ब्रैकेट्स, यू नो कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप 2 चीज, मतलब जो भी चीज लिखने वाले हो वो पेयर में होगा। व्हाट? या सबसे पहला चीज जो होगा वो होगा की। आर वी राइटिंग प्रॉपर्टीज इनसाइड इट, या हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज लिखते हैं? सर शो मी दैट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसशिप नाम को वेरिएबल बनाया, उसको असाइन किए हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कैन यू सी दैट? या तो फ्यूल टाइप, ये देखो पहला पेयर। ओह या फ्यूल टाइप, ये मैंने पहले पढ़ चुका, राइट? की और वैल्यू पेयर क्या होता है जानते हैं? ये वाला बोलते हैं की, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसको वाले को बोलते हैं वैल्यू, और ये की वैल्यू पेयर को ही प्रॉपर्टी कहते हैं। यस, और बीच में सेपरेट होता है कोलन से, और एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से सेपरेटेड होता है, या तीसरे प्रॉपर्टी से सेपरेटेड होता है, या चौथे प्रॉपर्टी से सेपरेटेड होता है विद अ कॉमा। कैन यू सी द कॉमास देयर? यस यस। हाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ योर की या प्रॉपर्टी का नेम कह लो इज ऑफ 2 वर्ड्स और बेसिकली देयर इज स्पेस इन बिटवीन, तो यू शुड यूज कोट्स। ओके, क्या कलर के यहाँ पे हम लोग कोट्स यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। इसको कलर को भी आप कोट्स के अंदर लिख सकते हो, नो दिक्कत नो दिक्कत। ओके, विल स्टिल नॉट पॉप अप एरर, स्टिल नॉट पॉप अप एरर, नो दिक्कत। ओके, नो दिक्कत, स्टिल गुड, स्टिल गुड। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मेकिंग सेंस? कहाँ थे हम लोग? या तो देख लिया क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है समझ में आ गया। वी आर नॉट स्टक ऑन व्हाट द प्रॉपर्टीज वी रोट। हाँ, बेसिकली आप अंदर में जो प्रॉपर्टीज लिखा है, भाई एक बार तो प्रॉपर्टीज बन गया सर, इसको अपडेट कैसे करेंगे? वापस जाके पीछे जाके कोड को एडिट मारेंगे क्या? नहीं, हम लोग अपडेट कर सकते हैं न्यू लाइन ऑफ कोड्स में। यस, ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकते हैं। क्या? वी कैन अपडेट देम आफ्टर वंस वी हैव क्रिएटेड देम, वी कैन अपडेट देम टू। क्या कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकते हैं? क्योंकि सर कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट प्रॉपर्टी चेंज हो सकते हैं या कांस्टेंट प्रॉपर्टी कैन बी चेंज्ड। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वी कैन यूज आइदर डॉट नोटेशन दिस और यू कैन यूज द ब्रैकेट नोटेशन। ऐसा जैसे इस वीडियो को आने से पहले बेसिकली मेरा बोर्ड का वीडियो आ गया होगा, इसमें मैंने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है पीछे में। If you go through them both, so it will like a good idea. You'll have a good sense of what I'm talking about. And the assignment operator, equal to operator का इस्तेमाल to add a new key value pair, समझ में आया? Use the object और change the existing property. आप नया ऐड कर सकते हो की वैल्यू पेयर या फिर एक नए वैल्यू एक नया वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को। यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग ना जूम करते हैं, थोड़ा सा जूप से जूम किया। ओ ब्रो दर देखो, स्पेसशिप नाम का हम लोग को क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना। होपफुली रिकॉर्ड हो रहा है बडी, एंड व्हाट इफ आई कम टू नो, यस हो रहा है। ओह सॉरी, सो स्पेसशिप नाम का हम लोग ने ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है चीज़ों को, कौन से वर्ड्स को लिखना है, वैसे वर्ड्स को लिखना है, ऐसे प्रॉपर्टी नेम्स को लिखना है जिनके बीच में स्पेस हो। क्या उसको बस ऐसे ही लिख दें? नहीं, कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो एरर पॉपअप करेगा, ठीक है। उसका असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर, उसका वैल्यू को लिख दो, वैल्यू कोट्स के अंदर ही लिखना है। ज़्यादातर वैल्यू सबको वर्ड्स कोट्स के अंदर लिखना है। इफ इट्स अ डिफरेंट डेटा टाइप, या तो मेरा टेक्स्ट है ना या नंबर होता तो फिर कोट्स के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो स्पेसशिप डॉट कलर क्यों किया, कोट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यू नो, कोट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कोट्स का इस्तेमाल करोगे अगर डॉट के साथ तो तुम, जैसे मैंने बताया कि एरर पॉपअप होगा, इसलिए मत लिखना, सिंपल रखो चीज़ों को। डॉट के बाद अगर आपका जो की है, आपका जो प्रॉपर्टी का नाम है, अगर वो सिंगल वर्ड है बिना स्पेस का है, तो आप उसको बिना कोट्स के लिखो। नहीं लिखोगे तो आपकी दिक्कत होगा आपको। So yeah, so one of the two things you can happen with the property assignment, if the property already exists, ठीक है, आपका जैसे मानो कि फ्यूल टाइप पहले से एग्जिस्ट करता था, तो उसका जो वैल्यू था जो आप यहाँ पे लिखोगे वो अपडेट कर दिया जाएगा। अगर वैल्यू भी सेम है तो कोई अपडेट होगा, आपको पता अपडेट हो चुका होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। देखो, इफ देयर इज नो प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि फ्यूल टाइप नाम का प्रॉपर्टी या कलर नाम का प्रॉपर्टी अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था स्पेसशिप का, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको लिखते हो तो एक क्रिएट हो जाता है, एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, न्यू प्रॉपर्टी विल बी एडेड टू द ऑब्जेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, ऑल्दो वी कैनॉट रीअसाइन एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसे मैंने बोला कि कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स से स्पेसशिप, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीअसाइन नहीं कर सकते हो एक नया ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, आप उसको असाइन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लेकिन we can add a new property or change the existing properties inside or even delete the entire property के अंदर का जो भी माल है, आप चाहो तो इस पूरे के पूरे इनसाइड चीज़ को इरेज कर सकते हो। मैं शो करता हूँ, एक एग्जांपल दिया ना मुझे, जैसे कि इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको कोड एडिटर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कर दिया पेस्ट। कैन यू सी दैट? यस, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके स्पेसशिप बनाया है और ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, की वैल्यू पेयर एक ही है, इसमें उसका नाम टाइप है हम लोग का की और उसका वैल्यू है शटल। अब वी वांट टू डिलीट द टाइप, ओके, सो विल जस्ट सिंपली टाइप डिलीट एंड विल टाइप स्पेस एंड विल टाइप शिप एंड विल जस्ट पुट डॉट नोटेशन एंड विल टाइप इन टाइप। हो गया, it should work, for God's sake it should work, yeah it will work, let's console it out, console to check if it worked or not। कितना ज़्यादा SS15 का कीवर्ड, मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। ओफ, इरिटेटिंग्स, व्हाटएवर। स्पेसशिप नाम को कॉपी करो और इसको कर दिया मैंने पेस्ट। लेट्स चेक इट आउट। देखो, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली न्यू, ब्रांड न्यू भी कर सकते हो, अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट है तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मेकिंग सेंस। इट्स इंपॉर्टेंट नो दैट ऑल्दो वी कैन रीअसाइन एन ऑब्जेक्ट, हो गया। ये मैंने कोड बोर्ड में बता दिया है कि importance of writing what? Importance of writing quotes inside the square brackets, or do not put quotes around your key or say property ka name after dot notation. If you'll do that, it will add a pop-up error. So you can delete करके मैंने दिखा दिया। अब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, we'll end this video। इंस्ट्रक्शन पहला आंसर, रीअसाइन द कलर प्रॉपर्टी, रीअसाइन द कलर प्रॉपर्टी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ देखो, एक स्पेसशिप क्रिएट किया गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया स्पेसशिप नाम का, और उसके अंदर इतने सारे हम लोगों को दिख रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज,
तो सारे क्या दिख रहे हैं हम लोग को? प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। अब क्या विचार है क्या कि आप जो कलर प्रॉपर्टी है उसको आप स्पेसशिप का उसको आप क्या करो, चेंज कर दो। बहुत आसान है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे स्पेस शिप, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे COLOR, ठीक है, कलर। उसके बाद उसके इसको असाइन करेंगे, क्या असाइन करेंगे? ग्लोरियस गोल्ड। अभी फिलहाल क्या था? कलर, कलर है सिल्वर, वो चाहते हो ग्लोरियस गोल्ड में चेंज हो जाए ना, लिख ही देते हैं यार, नया कीवर्ड है, ग्लोरियस गोल्ड, ठीक है। लेट्स ब्लू टिक मिल गया, मतलब वर्क कर गया। अरे नहीं हो पाया, स्पेसशिप डॉट कलर, स्पेसशिप का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? डॉट COLOR कलर, ग्लोरियस का स्पेलिंग करा दो GLORIOUS गोल्ड। आई डोंट थिंक देयर इज अ मिस्टेक। ओह, कॉन्स क्या होता है? यस, इट वर्कड, बेसिकली वर्क कर गया। सेकंड है विदाउट चेंजिंग द लाइंस, बोल रहा है कि ऊपर का 1 से लेकर 6 जो जहाँ तक जो कोड लिखा गया, बेसिकली जो हम लोग का पुराना जो ऑब्जेक्ट बनाया गया था बिना उसको चेंज किए, नम इंजन्स। अच्छा, नम इंजन नाम का, यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई नम इंजन नाम का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिखा गया है, नहीं है ना? तो उसमें कह रहा है बेसिकली नम इंजन नाम का एक प्रॉपर्टी बना, बहुत आसान है, स्पेस शिप डॉट नम इंजन, नम इंजन, और उसको असाइन करने बोला है आपको, कोई भी वैल्यू से हम 3 लेते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। रन करते हैं कोड को। हैं, इसमें एरर आ गया, स्पेसशिप नम इंजन्स, नम ENGINES, कहीं गलती हुआ होगा फिर लिखने में। क्या हो रहा है? चेक द कोड अगेन, लाइकली सिंटैक्स एरर। कहाँ भाई? ठीक है, इसको कोड्स के अंदर लिखते हैं। कहाँ एरर आ रहा है भाई? एरर क्या आ रहा है? क्यों? स्पेस शिप, ओ उप्स 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 उप्स, माय मिस्टेक। यहाँ पे आप कोड्स भी यूज, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज करो, ये भी यूज करो। वेयर इज द एरर? विदाउट चेंजिंग द लाइंस, भाई ऐसे ही असाइन करते जहाँ तक मेरे को पता है, स्पेसशिप इंजन्स। को असाइन करना है हम लोग को। यस, इट वर्क। कोई दिक्कत था भाई, कोड में दिक्कत था। अब बोल रहा है यूज द डिलीट ऑपरेटर टू रिमूव द सीक्रेट मिशन। बहुत आसान है भाई, सबसे पहले DELETE डिलीट लिख दो, ठीक है। उसके बाद स्पेस शिप लिख दो, स्पेस शिप मतलब हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद डॉट नोटेशन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड है। देखते हैं डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके देखो क्या वर्क होता है। नहीं होगा भाई, एरर देगा। इसे तो बोल रहा हूँ कोड्स का इस्तेमाल करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो। रिपोर्ट करो, सीक्रेट मिशन डिलीट हो गया। क्यों एरर दे रहा है? DELET का स्पेलिंग भी सही लिखा मैंने भाई। स्पेस शिप बार बार गलत दिख रहे हो। स्पेस स्पेसशिप मोस्ट लाइकली टू, या करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं कि हम लोग का जो जो चेंजेस आया है और इनिश पुराने और अभी वाले से चेंजेस। स्पेस स्पेस
सो बेसिकली फ्यूल टाइप टर्बो। तो पहले देखो क्या क्या था, अर्थ था, सिल्वर, सिगरेट मिशन नाम का चीज़ ही डिलीट हो गया जैसे हम लोगने डिलीट किया, और नम इंजन नाम का नया प्रॉपर्टी भी ऐड हो गया, मतलब वर्क करता है भाई, ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर ब्रैकेट उसका समझ, होपफुली मेड सेंस। विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आई लव यू सो मच, आई डाइड, एक्चुअली डाइड। बाय।